हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एमक्योर के बारे में। एमक्योर ये जो कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है, इसके बारे में ये जस्ट नई कंपनी आई हुई है। आईपीओ आया था इसके बारे में। अगर मैंने ये अपडेट तो नहीं दिया था कि आईपीओ में मैंने इन्वेस्ट किया है या नहीं, लेकिन ये आईपीओ में से एग्ज़िट करने के बाद मैंने बता दिया, क्योंकि आईपीओ क्या एक सिस्टम ऐसा है कि आप अप्लाई भी करोगे तो लगेगा नहीं लगेगा ये आपको नहीं पता होता है। तो मोस्ट ऑफ देखो आईपीओज में कभी कभार मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। मुझे अगर कंपनी सही लगती है या मुझे उसमें इन्वेस्टेड रहना पसंद है तो ठीक है। यानी क्या होता है कि अगर आप समझ लो कोई कंपनी को वो कंपनी आपको अच्छी लगती है या वो कंपनी के बारे में आपने जाना है या पढ़ा है कहीं से, तो वो कंपनी में आप इन्वेस्ट रहने के लिए आपको आईपीओ का जो भाव होता है वो सबसे कम वाला भाव होता है। ठीक है, यानी जब कंपनी मार्केट में आती है। ठीक है, तो इस वजह से मैं ये कंपनी में अप्लाई करना चाह रहा था और मैंने अप्लाई किया और मुझे लग गया। और उसके बाद यहाँ पर मैंने बता भी दिया था कि मुझे आईपीओ अलॉटेड हुआ है। उसकी वजह से मैंने अभी ये स्टॉक में से पार्शियल प्रॉफिट, यानी मैंने मेरा इन्वेस्टमेंट निकाल लिया है और बाकी जो बचा कुचा प्रॉफिट है उसके शेयर्स मैंने रख दिए हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे। क्योंकि ये कंपनी जो है, इसका नाम इस वजह से भी सुना हुआ है क्योंकि अगर आपने कभी शार्क टैंक देखा होगा तो शार्क टैंक में जो यहाँ पर आपको मैं जस्ट दिखा देता हूँ फ़ोटो से। तो शार्क टैंक में अगर आपने कभी नमिता थापड़ इनका नाम सुना होगा तो काफ़ी ये शार्क टैंक में भी फेमस ही है। ठीक है, तो ये एमक्योर फार्मा की यहाँ पर डायरेक्टर है, या आप कह सकते हो कि इनके फादर की ही कंपनी है, जहाँ पर ये उनके फादर ने ही स्टार्ट की थी और ये इनकी ही कंपनी है। ठीक है, तो इस वजह से ये कंपनी के बारे में मैंने जानना चाहा कि एमक्योर क्या करती है। और ये रिसेंटली इसका आईपीओ भी आ रहा था और शार्क टैंक में के और भी जैसे आपने बोट वाले का जो है उनके बारे में भी सुना रहेगा। ठीक है, तो उनका भी आईपीओ आ रहा है। ठीक है, और ओयो का भी आईपीओ आ रहा है। तो ये सारी कंपनीज जो है, अगर आपको इनकी सर्विस अच्छी लगती है, देखो ये इनके प्रोडक्ट तो मैंने यूज़ नहीं किए लेकिन ये कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत जाना, क्योंकि इस तरीके का लगता था कि इनकी कंपनी होगी, लेकिन ये इनकी कंपनी इनके पिताजी ने स्टार्ट की थी। और इनके बारे में मैंने पहले पढ़ा कि ये कंपनी कैसे स्टार्ट हुई, क्या हुआ और कितना टाइम का इनको एक्सपीरियंस है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर मुझे लगा कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैंने ये कंपनी के शेयर्स ले लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर और कुछ जो इन्वेस्टमेंट था इनिशियल, जो मैंने आईपीओ के लिए रखा होता है, कुछ आईपीओ आएंगे तो उसके लिए हमेशा थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आईपीओ में भी करने के लिए एक होता है, जिनमें कोई अच्छा आईपीओ आए तो ही रखने का मैं सोचता हूँ। ठीक है, तो इससे पहले सूरज स्टेट मुझे अच्छा लगा था कंपनी, और उसमें मैंने रखा है, जो प्रॉफिट का हिस्सा मैंने रखा है, बाकी का बेच दिया है। ठीक है, बेच दिया यानी मेरा फंड निकाल लिया। ठीक है, तो एमक्योर में भी इसी तरीके का किया हुआ है। और एमक्योर में यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स किस तरीके के हैं और ये मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है, ये सारी चीज़ें इनके बताए हुए हैं। और ये 13th लार्जेस्ट ये कंपनी है। और नई नई मार्केट में अगर कोई कंपनी आती है तो इसके पास स्कोप होता है आगे और बढ़ने के लिए, तो इसलिए भी मुझे इन्वेस्ट करना था। इनके एम्प्लॉयज़ भी देख सकते हो, 10,852 है। 70 कंट्रीज़ के अंदर ये अभी भी प्रेजेंस है। तो ये काफ़ी बड़ी कंपनी है, ऐसा नहीं कि ये जस्ट छोटी कंपनी है। ठीक है, और इनका फोकस एरिया यहाँ पर देख सकते हो, एंटी इन्फेक्टिव बनाने में, विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, डायबिटीज़, ठीक है, एंटी रेट्रो वायरल्स के लिए, बायोलॉजिक्स, ठीक है, एमआरएनए वैक्सीन्स। तो एमक्योर फार्मा या गायनोकोलॉजी, कार्डियोलॉजी, तो ये सारी चीज़ों पे इनके थेरेपेटिक एरियाज इनकी है। ठीक है, इन पे फोकस करती है। इनके लिए मेडिसिन्स या ट्रीटमेंट के लिए जो भी चीज़ें लगती है वो बनाती है कंपनी। तो इसी वजह से ये कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था, इस वजह से ये अप्लाई कर दिया था और मुझे मिला भी।
ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे इसके फंडामेंटल में तो आपको बहुत सारी चीज़ें कम नज़र आएगी, फिलहाल तो अभी अभी मार्केट में आई है इस वजह से, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर लेकिन जितनी भी चीज़ें हैं देख सकते हो 25,000 करोड़ की कंपनी है फिलहाल, तो 25,700, ठीक है। और 1362 का अभी भाव चल रहा है, 1385 पे जाके आया और मैं 1380 पे निकल गया, ठीक है। कुछ शेयर्स इसमें से निकले और कुछ शेयर्स मैंने रखे हुए जो प्रॉफिट के हैं। और ROE यहाँ पर देख सकते हो वो भी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा है कंपनी, आगे जाके फ्यूचर में कंपनी डिविडेंड भी दे सकती है। स्टॉक का पी अभी फ़िलहाल 51 का है, ठीक ही है। और प्राइस देखो 1300-1400 का भाव का प्राइस है इसका, आगे 1500-2000 कहाँ तक जाता है ये भी हमको देखना है। पीयर कंपैरिजन में तो काफ़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां नज़र आएगी इसके कंपैरिजन में। और इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह तो नहीं दिखा रहे लेकिन बाकी चीज़ें दिखा रही है, तो उसको हम अगर हम मेरे शीट से भी देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको नज़र आएगी, जैसे कि क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पर नहीं शो करेंगे क्योंकि वहाँ पर भी नहीं, क्योंकि वहाँ का ही डेटा यहाँ पर आता है। अगर यहाँ पर चार्ट वाइज अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर मैं जस्ट दिखा देता हूँ, तो इसके सेल्स में जो ये 2019 से सेल्स दिखा रहा है, ठीक है। तो 2019 से तो सेल्स में ग्रोथ नज़र आएगी यहाँ पर, इसीलिए मैं चार्ट दिखाता हूँ कि ग्रोथ यहाँ पर आपको नज़र आएगी, ठीक है। 4,700 करोड़ से कंपनी का सेल यहाँ पर 6,600 करोड़ होता हुआ नज़र आएगा 2019 से लेकर 24 तक। और 209 का प्रॉफिट यहाँ पर 528 करोड़ हो गया, ठीक है। यहाँ पर 700 करोड़ भी गया था कंपनी का प्रॉफिट। और यहाँ पर अभी CAGR और ये सारी चीज़ें नहीं नज़र आई क्योंकि मार्केट में नहीं है ये कंपनी, इसलिए। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो बैलेंस शीट में यहाँ पर आपको कंपनी का रिज़र्व और ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो रिज़र्व में कंपनी के पास रिज़र्व ज़्यादा ही है अगर देखा जाए तो, और बोरोविंग भी कंपनी पर ज़्यादा ही है, ठीक है। 2,300 करोड़ का बोरोविंग है। अगर ये यहाँ पर आपने कभी शार्क टैंक में देखा होगा तो ये जिस तरीके से कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए मना करते हैं या जो भी रीज़न देते, जैसे कि कंपनी पर अगर लोन ज़्यादा है या फिक्स कॉस्ट है, किसी कंपनी का खर्चा ज़्यादा है, तो बहुत सारी चीज़ों पे इनका जो सोच होता है, अगर उसी तरीके से ये खुद की कंपनी अगर ये चलाती है, क्योंकि ये इंडिया का ये खुद हैंडल करती है और बाहर की कंट्रीज़ के इनके फैमिली मेम्बर्स है, जैसे इनके हस्बैंड है या उनके पिताजी है, तो ये अलग अलग कंट्री के हिसाब से अपने अपने कंपनीज़ को, मतलब यही कंपनी को अलग अलग यहाँ पर संभालते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे जैसे हर एक जगह का यूनिट होता है उसी तरीके से वो यहाँ वहाँ पर ये एक्सपांड कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर जो है फिलहाल तो अभी ज़्यादा ही नज़र आएगी, तो इसका चार्ट ये अभी बनेगा नहीं, लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग आपको ये ज़्यादा नज़र आएगी। उसके बाद यहाँ पर ये पब्लिक का है, फिर पब्लिक के बाद यहाँ पर FIS DIS भी यहाँ पर आपको नज़र आएंगे क्योंकि ये IPO में जस्ट आया था इसलिए। अभी यहाँ पर हम प्राइस और ये सारी चीज़ें देखेंगे तो देखो अभी ये स्टॉक जो है जो भाव है यहाँ पर हम देख रहे हैं थोड़ा सा ये अभी डाउन है, इसका हाई जो है काफ़ी नज़दीक है ये, ठीक है। और इसका लो भी देखेंगे तो 1325 है। तो ये अभी सब ये 10 जुलाई का ही डेटा है, ठीक है। 10 जुलाई के हिसाब से जो डेटा है यहाँ पर हम देख रहे हैं, लो भी उसी दिन का है, हाई भी उसी दिन का है। तो आगे ये कितना लो और कितना हाई मारता है ये भी हम आगे फ्यूचर में देखेंगे, ठीक है। और कितने टारगेट्स बनेंगे, क्योंकि ये स्टॉक मेरे पास है तो मेरा तो वॉच रहेगा, इस पर ट्रैक रहेगा। और जो भी इसके बारे में अपडेट आएगा, जो भी चीज़ें आएगी वो भी मैं जस्ट आपको बता दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल से जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर अपडेट बिल्कुल फ्री होती है, सब कुछ फ्री ही होता है, चैनल ही फ्री है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फॉर्मेशन लेते जाओ, नॉलेज बढ़ाते जाओ, ठीक है। और मैं मेरे यहाँ पर रिकॉर्ड बढ़ाते जाऊँगा, ठीक है। जो भी शेयर में से मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आपको फ्यूचर में देखने मिलती रहेगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।